तो यहाँ के तो सांसद महोदय एकदम से दिखाई ही नहीं देते हैं 5 साल। दिखाई देते हैं चुनाव के टाइम, वो भी गांव में लाइट वाइट लगाते हुए, इसी से उनका आचार संहिता में ही सारा विकास कार्य शुरू होता है। बाकी गरीब किसान दुखियों के दरवाजे पर नजर नहीं आते हैं और किसानों के लिए तो समझ लीजिए एक अभिशाप है। देने के लिए तो हम लोग योगी मोदी के नाम पर ही देंगे, कमलोच जी को हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यही कहना चाहूँगा, 400 पार अब की बाद मोदी सरकार, मोदी जोगी के नाम पे आए हैं। कमलेश पासवान नहीं लोग तो कमलेश पासवान की शक्ल नहीं देखेंगे इस गाँव में। सर हम लोगों का तो परंपरागत वोट है बीजेपी। मेरी चुनावी यात्रा आज पहुंच चुकी है बांसगांव लोकसभा के मेहरौली गांव में। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ ग्रामीण भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि कितना सांसद जी जो यहाँ के हैं कमलेश पासवान जी, उनका कार्य कितना अच्छा रहा और ये लोग सांसद के कार्यों पे से कितना खुश हैं और सरकार के कार्यों से कितना खुश हैं। मैं लक्ष्मी चंद शुक्ला, गोरखपुर ज़िले से। सर अगर हम बात करें बांसगांव विधानसभा की, तो यहाँ के तो सांसद महोदय एकदम से दिखाई ही नहीं देते हैं 5 साल। अगर रोड पर कोई गरीब किसान मजदूर अगर खड़ा है, उनका काफिला जा रहा है, तो हमको तो इतना तक सुनने में तक अपना शीशा ही चढ़ा लेते हैं, वो मिलना तक नहीं पसंद करते हैं। 5 वर्ष में एक बार दिखाई देते हैं चुनाव के टाइम, वो भी गांव में लाइट वाइट लगाते हुए, इसी से उनका आचार संहिता में ही सारा विकास कार्य शुरू होता है। उसके पहले वो एकदम से दिखाई ही नहीं देते हैं सांसद जी। इसमें कोई दो राय नहीं, आप कहीं भी पूछ सकते हैं। ये तो सांसद की बात रही, सरकार की अगर हम बात करें तो किसानों के हित की बात करती है सरकार। आप एक किसान भी हैं, कितना आपको लगता है कि किसानों के लिए कितना हित का या कोई हित नहीं है, केवल धोती खोलकर पगड़ी बांधने का कार्य कर रही है सरकार। किसानों के उपकरणों पर, कृषि यंत्रों पर जीएसटी लाद रखी है सरकार ने। उधर इधर गेहूं की कटाई हो चुकी है, खरीद की कोई व्यवस्था नहीं है, सहकारी समितियों पर कोई व्यवस्था नहीं है, सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। लोग किसानों का अनाज खेतों में पड़ा है, लोग बनियों को बेचने पर मजबूर हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। एमएसपी की बात करें और खाद की बात करें तो खाद भी कहती है कि आसानी से उपलब्ध है, कोई उपलब्धता नहीं है, समय से खाद नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, किसान परेशान हो रहे हैं। लोगों को प्राइवेट में खरीदना पड़ता है समय से। अभी आसपास के सहकारी समितियों पर खरीद के केंद्र ही नहीं बनाया गया है। इसी तरह बुआई के समय का भी हाल है। किस तरह से आप लोग जो है किसानों, यहाँ के सांसद का रिपोर्ट कार्ड अगर हम कहें तो क्या है? सांसद महोदय जी का अगर कार्य देखा जाए तो कोई भारतीय जनता पार्टी को वोटर नहीं करेगा। यहाँ के सांसद महोदय जी सिर्फ बड़े लोगों के चेहरे में दिखाई देते हैं, बाकी गरीब किसान दुखियों के दरवाजे पर नजर नहीं आते हैं और किसानों के लिए तो समझ लीजिए एक अभिशाप है। माननीय यहाँ के सांसद महोदय जी किसानों के लिए अभिशाप है। नहीं, किसानों की बात तो हित की बात करती है जो है भारतीय जनता पार्टी, और सरकार के लोग भी कहते हैं कि किसान के हित के लिए जो है वो सरकार हर कदम प्रयास कर रही है। सांसद की बात तो ये हो गई कि सांसद नज़र नहीं आते। सरकार से कितना खुश हैं आप लोग? कहाँ आपको दिखाई दे रहा है किसानों का हित? जो है गेहूँ का कटाई हुआ, इतना महंगा कटाई कि किसान बोरा ले ले करके दौड़ता रह गया, उसके बाद भी उसके पूर्ण रूप से कटाई भी संभव नहीं हो पाया। कितने लोगों के फसल भी बर्बाद हो गए। यही है कि एक कहावत है, हमारे बाबा कहते थे कि एक बाबू जवान हम, एक बाबू किसनमा, और बाबू जी के फटल धोती और बदलल न जवानमा। तो वही है कि जमाना जो है अभी बदला नहीं, वही है। बाबू जी का फटा धोती है, सिर्फ पगड़ी बांधने का काम जो अभी हमारे साथी कहे हैं वही हाल है। कितना आप लोग भी किसान हो, कितना सरकार आप लोगों को लाभ पहुंचा रही है और सांसद जी नज़र आते हैं कि नहीं नज़र आते हैं? सांसद जी तो हमारे नज़र ही नहीं आते हैं। इस टाइम नज़र आएंगे, उसके बाद तो उनका आता पता ही नहीं है। चुनाव में नज़र आते हैं? हाँ, चुनाव में बिल्कुल नज़र आएंगे। अच्छा, हाँ। सरकार से आप क्या चाहते हैं? आप लोग एक किसान नेता भी हैं और किसान हित की भी बात करते हैं, तो सरकार जो अब आने वाले एक बार फिर कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन भी है, और क्या बदलाव चाहते हैं आप लोग, या फिर जो है मोदी सरकार पुनः एक बार तीसरी बार आप लोग चाहते हैं? किसान जो है बदलाव के रूप में ही भारतीय जनता पार्टी को चुनी थी, लेकिन वही निराशा पुराने समय वाली ही हाथ लगी। किसानों के लिए जो है
आगे बढ़ाने का कोई नहीं हो रहा है, ऐसी नीति नहीं बनाई जा रही है जिसमें किसान संपन्न हो, सुखी हो, उसका आसानी से उसका कृषि सुगम हो, उसके उत्पाद को आसानी से बेचा जा सके और उसका विकास हो। आय को 4 गुना 2 गुना करने की बात करते हैं, लेकिन उसका ज़मीनी हकीकत पे सारी चीज़ें शून्य देखने को मिलती है। किसान वहीं परेशान है, छुट्टा पशु, आवारा पशु फसलों को बर्बाद कर डाल रहे हैं। कहते हैं कि हम उनको रखने रखाव की व्यवस्था किए हैं, और अभी पिछले ही ठंडी में ऐसे कतारबद्ध तरीके से हज़ारों की संख्या में खेत को चर रहे थे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है किसानों की। क्या चाहते हैं आगामी जो भी सरकार बने? जैसे सरकार यदि किसान हित चाहती है तो सबसे पहला काम क्रय केंद्रों पे जो गेहूँ खरीदे जा रहे हैं 22 रुपये 50 पैसे पे, उसको जो 28 रुपये 50 पैसे कर दिए जाएँ। और जो है कुछ ऐसे गरीब किसान हैं जिनको जो है ट्रैक्टर लोन पे नहीं मिल रहे हैं, उसको 0% ब्याज पर जो है ट्रैक्टर उपलब्ध कराए जाएँ, और हो सके तो फ्री में सरकार जो है ट्रैक्टर देने का कार्य करे, क्योंकि किसान से ही जो है ये समाज उन्नत कर रहा है। जो है किसानों के ही अनाज से सरकार राशन बांटने का कार्य कर रही है। सरकार जो है राशन नहीं पैदा कर रहा है, किसान राशन पैदा कर रहा है, किसान अन्न पैदा कर रहा है। तो किसानों को आप सुविधा देंगे तभी जो है किसान आपसे जुड़ेंगे। जो है समझ लीजिए कि देने के लिए, वोट देने के लिए तो हम लोग योगी मोदी के नाम पर ही देंगे, लेकिन कुछ समस्याएं हम लोग किसानों के, मान लीजिए कर बैंक का कर्ज है, कुछ खाद ओट का समझ लीजिए समस्याएं रहती हैं। गेहूँ समझ लीजिए वही बिकता है, समझ लीजिए 2200 कुछ रुपया बिकेगा, पूंजी शीश लग रही है, पानी से लेकर खाद तक सब समस्या है। जीने के लिए समझ लीजिए बस एक ही खेती है, एक फसल काटते हैं, हम लोगों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। तो बाढ़ग्रस्त इलाका अगर सीजनल लाइन हो जाए, कहीं ट्रांसफार्मर दे करके अगर हम लोगों को कहीं कछार के बेल्ट में लाइन की व्यवस्था अगर कर दी जाए तो सभी किसान खुशहाल हो जाएंगे, दोनों फसल काटने लगेंगे। यूनियन के नेताओं की तो मांग है, किसान यूनियन की, कि 2850 रुपये किया जाए किसानों का जो किया जाए। तो अभी तो हुआ तो नहीं हम लोगों का, हम लोगों तो उतना ही पाते हैं जितना सरकार ने घोषित किया है। अच्छा, गेहूं की खरीदारी हो रही है क्या? 2225 रुपया है जी। आप लोग क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं? अरे हम लोग कम से कम 2800 3000 हो तो कुछ प्रॉफिट में आवे। तो वोट मतलब मोदी और योगी जी के नाम हम लोग, पड़ेगा? हाँ, उतना तो देना ही देना है। क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? यही सत्य है। हाँ, नाम पे ही पड़ेगा योगी मोदी जी के। योगी जी मोदी भी पड़ेगा। क्यों? और कमलेश जी को? कमलेश जी को नहीं हम लोग सपोर्ट, कमलेश जी को हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब प्रत्याशी को आप लोग सपोर्ट नहीं, हम लोग पार्टी को सपोर्ट करते हैं, प्रत्याशी को नहीं। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, 400 पार, अब की बाद मोदी सरकार, फिर बस। तो मतलब हम तो सूरत में रहते हैं, जी। अभी आए हैं, फिर हाँ सूरत में अपना सीट एक जिता दिया हूँ, जी। वहाँ वोट नहीं डालेंगे। अच्छा, वो हाँ निर्विरोध, हाँ बस वही हम डालते हैं। हाँ बस, पासवान को जीते। अब कमलेश पासवान को ही जीतेंगे। नाम पे आए हैं कि मोदी योगी? मोदी जोगी के नाम पे आए हैं। कमलेश पासवान नहीं, नहीं संतुष्ट है? नहीं। लोग तो कमलेश पासवान की शक्ल नहीं देखोगे इस गांव में। इस गांव में कितने लोग तो कमलेश पासवान का की शक्ल नहीं पहचानते होंगे। हम सूरत में रहते हैं, सूरत से आए हैं, अभी वोट दे करके जाएंगे योगी मोदी जी। तो दूर दराज से भी लोग जो है आए हुए हैं मतदान करने के लिए, और इनका कहना है कि हम लोग जो है, कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर में किसको वोट देना, इस बार क्या सोचे हैं, मन बनाए हैं, कहाँ वोट डालना है, किसको, कमलेश जी को कि योगी मोदी के नाम? सर हम लोगों का तो परंपरागत वोट है बीजेपी। तो कमलेश पासवान जी को कि बीजेपी को? बस बीजेपी के नाम। कमलेश जी को नहीं देखते आप? चेहरा जो है, आते हैं क्या सांसद? आते हैं, रुकते नहीं, ऐसे रोड से चले जाते हैं। मतलब जनता के बीच में वो रुकते नहीं रुकते नहीं। वोट लेने के समय आते हैं नजर वही एक आध दो चक्कर आ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जनता की नाराजगी भले ही सांसद के खिलाफ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी जी के खिलाफ उनकी नाराजगी नहीं दिखाई देती। इसकी वजह से सांसदों को इसका लाभ मिलने वाला है, ये बांसगांव की जनता के रुख से पता चलता है। बांसगांव क्षेत्र से पहल 24 के लिए पंकज श्रीवास्तव।